नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं और आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं मार्केट से और आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को क्विट कर देना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, जब हम ऑप्शन में काम करते हैं, खास करके नेकेड काम करते हैं, तो देखिए नेकेड क्या होता है कि आप सिंपल कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो दोस्तों, इसको सिंपल बोला जाता है, इसको नेकेड बोला जाता है। अच्छा देखिए, जो नेकेट है ना, नेकेट काम करके मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेकेट का हाल आप भी जानते हैं। जैसे ही आप बाय करते हैं, मार्केट इतना तेजी से वोलेटाइल होता है कि आपका एक झटके में ए सेल और एक झटके में आपका टारगेट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है, हमारी माइंड की सोचने की कैपेसिटी होती है, उस प्रॉफिट और लॉस के बीच में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए कुछ ना कंडीशन ऐसे मार्केट में है, कुछ तरीके हैं जिसको ना हम अपने माइंड को स्टेब्लिश कर सकते हैं उसके साथ में। जैसे एक हैजिंग तरीका है। हैजिंग क्या कर सकता है कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है, जो कि मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, उसको आप कम कर सकते हैं। डेल्टा न्यूट्रल थ्योरी एक ऐसी तरीका है जिसे ना उसको प्रॉफिट और लॉस का जो स्पीड है, उस स्पीड को भी कम कर सकते हैं आप। और हैजिंग एक ऐसा तरीका है कि इसी से आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, जब मार्केट में हम नेकेड काम करते हैं तो क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए, नेकेड क्या है कि जैसे हम बाहर का खाना खाते हैं और बाहर का खाना 2 दिन 4 दिन ही खा सकते हैं, डेली तो नहीं खा सकते हैं, पेट खराब हो सकता है आपका। उसी तरह ही ऑप्शन में क्या होता है कि जब हम नेकेड काम करते हैं तो ये बाहर के खाना खाने के जैसा है। अगर आपको अपने घर जैसा खाना खाना है, स्टेबल रहना है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना है, तो आपको हेजिंग करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हेजिंग के थ्रू काम करके बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है मार्केट से। अच्छा, आप ये कहेंगे कि जो ऑप्शन और फ्यूचर की आप बात करते हैं, सेबी तो इसमें 93% लोग बता रहे हैं कि लॉस ही कर रही है, तो फिर कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं? जी हाँ, यही तो मतलब एक विडंबना है कि जो ऑप्शन में काम करने वाले अधिकतर लोग ऐसे हैं जो खास करके नेकेट ही काम करते हैं, हेजिंग काम ही नहीं करना है। अच्छा देखिए, नेकेट और हेजिंग के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नेकेड काम करते हैं, स्कैल्पिंग टाइप काम करते हैं, तो यानी आपको बहुत जल्दबाजी है करोड़पति बनने की। यानी आप लखपति करोड़पति बनने की आपकी जल्दीबाजी है। तो देखिए, शेयर मार्केट में एक रूल लगता है कि अगर आपको जल्दीबाजी में अमीर बनना है तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है, फिर आप किसी और फील्ड को अप्लाई कर सकते हैं आप। इस फील्ड में पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको कि देखिए, जब ऑप्शन में आप काम करते हैं तो आपको हेजिंग करना ही पड़ेगा। अच्छा, हेजिंग की मैं 2 स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक तो स्ट्रेटजी ऐसी होगी जिसके पास में मान के चलिए कि थोड़े पैसे हैं, कम पैसे हैं, यानी 20,000, 25,000, 30,000, यानी छोटे पैसे हैं, तो उनको कैसे हेज करना है। या जिनके पास ठीक-ठाक कैपिटल है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख के आसपास कैपिटल है, उनको कैसे हेज करना है। देखिए, दोनों कंडीशन में हम ये सीखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा मैक्सिमम और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। यानी जब भी हम किसी हेज को बनाएंगे, बाय और सेल लेग को बनाएंगे, तो पहले से ही हम फिक्स कर लेंगे कि हमारा इसमें प्रॉफिट कितना होगा और कितना लॉस होगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आपको बने रहना है तो हेजिंग आपको करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आपके पास कम पैसा है उसके लिए क्या तरीका है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसके लिए क्या तरीका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं कि कैसे आपको हेजिंग करना है। अगर आपके पास लो बजट है, यानी लो कैपिटल है, या आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है, तो कैसे आपको हेज करना है। दोस्तों, आइए कंप्लीट सीखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर आपको मैं एक चार्ट आपको दिख रहा है। अच्छा, इस चार्ट में अगर हम देखें तो अगर इसको पकड़ के चलें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया है और ये एक हमारा सपोर्ट का एरिया है। दोस्तों देखिए, जो लो कैपिटल वाले हैं, मैं दो ग्रुप बना दे रहा हूँ, एक ए ग्रुप और एक दूसरे को बी ग्रुप। अच्छा, इसके पास ना मान के चलिए इसके पास लो कैपिटल है, तो इसको कैसे काम करना है हेजिंग के थ्रू। और इसके पास ना ठीक ठाक पैसा है इस आदमी के पास, तो ये कैसे काम करेगा। इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, अगर आप यहाँ से देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मेरी स्ट्रेटजी जो है ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। तो अपने इसको यहाँ जैसे ही आप कॉल साइड में बाय करते हैं, तो अपना इसको हैजिंग के थ्रू बाय कर सकते हैं। जी हाँ, जिसमें आपको पहले से प्रॉफिट और पहले से रिस्क आपका क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। अगर इसी कंडीशन में मुझे लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके अगर मार्केट इसे मुझे नीचे आ सकता है इस कंडीशन में, तो यहाँ हम पुट को बाय करते हैं। तो उस कंडीशन में हम पुट को कैसे
बाय ना करके उसको कैसे हेज करना है इसके बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों जो तीसरा है जिसको हम नॉन डायरेक्शनल मार्केट बोलते हैं। अच्छा देखिए जो तीसरा कंडीशन में क्या आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ना इस रेंज में चला हुआ है, कुछ रेंज में चला हुआ है कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो पहले आप यहाँ से समझिए, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से और यहाँ के बीच में मार्केट गया है तो कितना गया है, लगभग 900 पॉइंट ऊपर गया है मार्केट। इन दोनों के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कितना मार्केट कितना गया है, 900 पॉइंट के ऊपर गया है। तो दोस्तों जब मार्केट कहीं नहीं जाता है तो ना एक बीच में काम करता है जिसको हम नॉन डायरेक्शनल मार्केट बोलते हैं। तो जो ए और बी ग्रुप वाला आदमी है, ये बी वाला है, तो बी वाले के पास ना हाई कैपिटल है, तो जब हाई कैपिटल है तो वो इनके बीच में काम करेगा, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम करेगा। अब आइए समझते हैं कि जो ए ग्रुप का आदमी है और जो बी ग्रुप का आदमी है, इन दोनों के रिस्क में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को मार्केट में काम करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको किसी भी स्ट्रेटजी बिल्डर पर चले जाना है। मार्केट में तमाम तरह की साइट है, लेकिन मुझे पर्सनली ऑप्स्ट्रा अच्छा लगता है, तो आप ऑप्स्ट्रा का सर्च करते हैं गूगल में। देखिए आपको सिंपल ऑप्स्ट्रा पे चले आना है। अच्छा ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद क्या करना है कि आपको ना जीमेल से लॉगिन करके आप यहाँ पर आ जाइए। अच्छा यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर दिखेगा, तो इसको आपको ऑप्शन कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी बनाना हो, निफ्टी में बनाना हो, बैंक निफ्टी बनाना है, या जो भी बनाना है आप उसमें इसको बना सकते हैं। मैं निफ्टी फिलहाल बना रहा हूँ। अच्छा देखिए मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मेरा व्यू क्या हो गया अप साइड का। अगर मैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कैसे लो कैपिटल के साथ में हेज कर सकता हूँ, तो मैं उसको बता रहा हूँ। तो आप देखिए उसके लिए ना दो तरीका है। दो तरीका ये है कि अगर आप चाहें, आपके पास कम कैपिटल है तो कुछ डिफरेंस को कम कर सकते हैं। मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे होता है। देखिए उसको कॉल बुल स्प्रेड बोला जाता है। तो आप ना इसको रेडीमेड यहाँ बना बनाया आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो बना भी सकते हैं। बनाने का मैं अगर तरीका आपको बताऊं तो कैसे बनाया जाता है, तो आप देखिए स्पोर्ट का प्राइस अगर देखें, अगर निफ्टी को अगर देखें तो हम कितने पर चल रही है, जैसे मान के चलिए 24,700 समथिंग, 24,700 के आसपास चल रही है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है तो आपको कैसे बनाना है, तो आपको क्या करना है कि सिंपल 24,700 की एक कॉल को क्या करना है, एक कॉल को बाय कर लेना है। यानी एक लॉट को, मैं एक लॉट के सेंस से बता रहा हूं, यानी सब कुछ एक लॉट के ही थ्रू बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक लॉट के हिसाब से इसको मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। और आगे क्या करना है कि 24,700 से जस्ट ऊपर ऊपर जाना है, कितना 200 पॉइंट, आप 300 पॉइंट भी जा सकते हैं, आपको अपने रिस्क के हिसाब से। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे मान के चलिए 24,700 है, अगर मार्केट इसके ऊपर मैं पकड़ के चलता हूँ 24,900, 200 पॉइंट मैंने ऊपर चला गया, यहाँ से मैं ऊपर चला गया कितना 200 पॉइंट। ये अच्छा ऊपर जब हम जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, ओटीएम जाते हैं। कॉल के सेंस में अगर मैं बात करें तो 24,700 पे हमारा एट द मनी है। अगर 24,900 जाता हूँ तो हमारा क्या है, ओटीएम है। और मैं 24,900 पे ओटीएम पे जाके एक कॉल को मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। जी हाँ, देखिए मैंने एट द मनी पर एक बाय कर लिया, और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर जाके 200 पॉइंट क्या किया, एक सेल भी कर दिया हमने। अच्छा ऐसे करने से होगा क्या, सवाल तो आपका होगा ना। तो चलिए हम इसी को दिखाते हैं कि होगा क्या, आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर देखेंगे तो रेडीमेड बना बनाया है, तो आप यहीं से बना सकते हैं। अच्छा मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए ये बुल कॉल स्प्रेड इसको बोला जाता है। बनाने के लिए सिंपल इसको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट इसके आगे। अच्छा इसके आगे जब देखेंगे आप तो देखिए आपको ना यहाँ पर पे आप चार्ट बन के दिखाई देगा, और आपके साथ में क्या क्या आप किए हैं वो भी आपको दिखाएगा। अच्छा देखिए मैं क्या क्या किया हूँ आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है कि 24,850 पे क्या किया है, एक कॉल को हमने बाय किया है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो अच्छा बाय किया है कितने का, तो देखिए 214 रुपया। मैं पॉइंट को इग्नोर करता हूँ अभी के लिए। और मैंने एक सेल भी किया है, कितने पर किया है, तो 21,150। अच्छा 21,150 पे हमने एक सेल कर दिया। कितने पर सेल किया है, तो 90 रुपये के आसपास हमने सेल किया है। अच्छा देखिए ये दोनों को देखिए, एक तो हमने बाय किया है कितना 214 रुपये का, और एक सेल भी किया है 90 का। अच्छा इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 1। यानी जो 124 का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे कितने से, 25 से करेंगे, तो ये आपका निकल के आएगा लॉस। यानी इतना आपको लॉस हो सकता है समथिंग, मान के चलिए मैं मान के चलता हूँ 3,000 रुपये के आसपास आपका क्या हो सकता है कि लॉस हो सकता है। देखिए इसको कैलकुलेट करके मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुक्का सब कुछ है, सब कुछ तुक्का नहीं है।
अच्छा देखिए, आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये 24,850 और ये 25,150, इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट का गैप है? तो ये 300 पॉइंट का गैप है। अगर आप 24,850 से आगे जाएंगे तो 25,150, 300 पॉइंट का गैप है। अच्छा, इस 300 पॉइंट के गैप में क्या करना है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट आप निकाले थे, दोनों के बीच में डिफरेंट कितना निकाले थे? 124 निकाले थे। तो 124 को यहाँ से माइनस कर देना है। अच्छा, यहाँ से जैसे आप माइनस करेंगे आ जाएगा 175। अच्छा, 175 में जैसे आप 25 से गुणा करेंगे। अच्छा, 25 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 25 का लॉट चलता है निफ्टी का, तो इसलिए जब इसमें हम गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आपको निकल के आएगा 4300 के आसपास, यानी आपको 4300 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी जो हम ये हैजिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसमें आपको मैक्स लॉस कितने का हो सकता है? 3,000 का। प्रॉफिट कितने का हो सकता है? 4300 का। यानी फिर भी आपको 1300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसमें लॉस 3,000 का दिख रहा है और प्रॉफिट आपको 4300 का दिख रहा है, तो आपको अपने लॉस के लिए वेट नहीं करना है। जो आपने हैज किया है, इस माइंडसेट से किया है कि मार्केट वहां से ऊपर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर मार्केट नीचे आने लगे तो मार्केट नीचे आएगा तो आपको ना लॉस भी धीरे धीरे होगा। यानी आपका जो माइंड है, आप ना उसमें उसको बढ़िया से एडजस्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बार में बहुत ज़्यादा लॉस, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे प्रॉफिट और लॉस होगा आपको। अच्छा देखिए, आइए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। अब देखिए, इसको देखेंगे तो इस वाले में हो क्या रहा है, पहले तो हम ये समझते हैं इसको। इसको पहले ना हम क्या नाम, पहले इसका पे अप चार्ट हम समझते हैं कि इसके पे अप चार्ट में हमें दिखता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट अभी कितने पर है? 24,781 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना होगा तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो आपको नुकसान होना स्टार्ट होगा। और जो भी प्रॉफिट और नुकसान होगा आपको कैलकुलेटेड होगा, आपको यहाँ पर कैलकुलेटेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है या तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके बगल में स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको प्रॉफिट लॉस होता है, कितना धीरे धीरे होता है, कि आप अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये रहा, हम जब कॉल स्प्रेड बनाते हैं, अगर मार्केट कोई डायरेक्शनल में जाता है तो जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो हमने बनाया। अगर मार्केट सेम अगर नीचे आए तो सेम काम करना है। आपको क्या करना है कि एक पुट को बाय कर लेना है और एक ओटीएम जाके पॉइंट एक ओटीएम जाके एक सेल भी कर देना है। जैसे मान के चलिए पुट में अभी मार्केट है और मार्केट 24,800 से मार्केट नीचे जा रहा है, तो हमने क्या किया कि एक पुट को हमने बाय कर लिया और 24,800 पे जो मार्केट एट द मनी पर है, उससे थोड़ा सा और आपको ओटीएम 200 पॉइंट जाके 300 पॉइंट ओटीएम जाके आप क्या कर सकते हैं? एक सेल भी कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसी तरह मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब मार्केट नॉन डायरेक्शनल में होता है, यानी मार्केट कहीं भी नहीं जाता है, एक डायरेक्शन में काम करता है मार्केट, उस कंडीशन में कैसे हम काम करते हैं मार्केट में। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जब मार्केट कोई डायरेक्शनल में हो और आपको उसको फाइंड कर चुके हैं कि मार्केट इससे मतलब है, इससे मतलब बाहर नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में कैसे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ना आपको नॉन डायरेक्शनल में जाएंगे तो बहुत सारा आपको ऑलरेडी बना बनाया मिलता है, लेकिन आप जिस स्ट्रेटजी पे काम आपको करना है, पहले ना उसको आप फाइंड करिए कि आपके लिए कौन सा है। जैसे मैं कॉल बटरफ्लाई पे काम करता हूँ तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, कॉल बटरफ्लाई बनाने के लिए आपको सिंपल क्या क्या करना पड़ेगा, मैं जस्ट अभी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर जो कॉल बटरफ्लाई है ये बन के रेडी हो गया। अच्छा, हमने किया क्या है पहले तो इसको समझिए आप। देखिए, इसमें ना सेल और बाय दोनों लेग हम तैयार करते हैं। जैसे मान के चलिए कि मार्केट अभी 24,850, मतलब अभी मार्केट कितना पर चल रहा है? 24,780 के आसपास। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से 150 पॉइंट या 100 पॉइंट थोड़ा सा आपको आगे जाके, मतलब थोड़ा सा ओटीएम जाके क्या करना है कि सेल कर देना है। कितना? 2 लॉट सेल कर देना है। ठीक है, 2 लॉट सेल करना है। अच्छा, इसका आप प्राइस यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह क्या करना है कि आपको 21,850, यानी आप अगर नीचे आते हैं तो क्या आते हैं? आप आईटीएम में आते हैं। और 27,850 जब ऊपर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? आप ओटीएम में जाते हैं। तो आपको क्या कर लेना है कि ऐसे पोजीशन आपको बना बाय कर लेना है। 2 लेग बाय का चाहिए और 2 लेग सेल का चाहिए। लेकिन जो हम सेल करते हैं वो एट द मनी के नियरेस्ट ही होता है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये तो आप समझ लिए। अच्छा, आप ये कहेंगे कि देखिए इसमें प्रॉफिट तो 11,000 का दिखा रहा है और लॉस है 63,000 का दिखा रहा है, और इसको बनाने में आपका इतना पैसा लगने वाला है। दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, फिलहाल तो आप इस पे मत जाइए, ठीक है ना? इस पे मत जाइए। आपको जाना कहाँ है, मैं उसको उस पे मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो हम बटरफ्लाई तैयार करते हैं इसमें होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। देखिए इसमें क्या होता है ना कि हमको एक रेंज मिल जाता है। रेंज का मतलब आप ये होता है कि अगर मार्केट इतना से ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान होगा, और इतने से नीचे जाएगा तो आपको नुकसान होगा। जी हाँ, देखिए अगर मार्केट हम देखें तो 24,781 के आसपास खड़ा है। अगर मार्केट यहाँ से गिरने लगे, कितना गिरे, तो मार्केट को गिरने के लिए 24,000, देखिए यहाँ पर 24,300, मार्केट 371 से नीचे अगर मार्केट गिरेगा तो आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। और मार्केट इसके ऊपर जाए और कितना ऊपर चला जाए, 25,282 के ऊपर चला जाए, यानी अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो आपको 400 पॉइंट का क्या मिलता है कि रेंज मिलता है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रेक इवन दिख रहा होगा। अच्छा, ब्रेक इवन क्या होता है कि जैसे मार्केट फिलहाल मान के चलिए मार्केट यहाँ पर खड़ा है। मैं अगर आपको दिखाऊं एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे मान के चलिए ये निफ्टी है, अभी निफ्टी को मैं वन डे पर है, इसको मैं 5 मिनट में अभी सेट कर लेता हूँ। देखिए ये है 5 मिनट की निफ्टी के हिसाब से मैंने कर लिया। अच्छा देखिए, अच्छा जब हम 5 मिनट इसको कर लिए तो आप ना निफ्टी को देखेंगे तो एक रेंज आपको मिल जाता है। अगर आप रेंज की मैं बात करूं तो पहले मैं समझा लेता हूं। अब देखिए मार्केट जिस पे खड़ा है, जैसे मान के चलिए खड़ा है, मैं जैसे मान के चलिए 24,800 पे मार्केट अभी खड़ा है। तो मार्केट अगर 24,800 से 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे जाएगा, देखिए 400 पॉइंट नीचे जाएगा तब आपको नुकसान होगा, या तो 400 पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपको नुकसान होगा। अगर निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान, 400 पॉइंट नीचे जाएगा तो नुकसान। अगर इसके बीच में ही घूमता रहे तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन दोस्तों आप ये बताइए कि जब आप निफ्टी को देखेंगे तो ये जो 400 पॉइंट का रेंज है, एक दिन में कितना निफ्टी अक्सर खास करके मूव कर देती है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, अक्सर अक्सर डे में क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग लगभग साइडवेज ही रहती है, लगभग 80%। 20% टाइम ही क्या करती है, मूव करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे मान के चलिए कि अभी ये निफ्टी जो पिछले दिन जो मूव की थी, कितने का की है, देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट लगभग 600 पॉइंट का ये मूव किया था। जैसे मान के चलिए मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर अच्छा खासा मूव आया था मार्केट में। लेकिन इसके पीछे आप देखिए तो ये 400 पॉइंट का कब मूव दी है निफ्टी। तो हम चलते हैं, पीछे चलते हैं, आप देखते रहिए, जो भी पॉइंट हमें बड़ा मिलेगा उसको हम नापने मेजर करके देखेंगे। अच्छा इसको देखिए आप, यहाँ से ना निफ्टी गिरी हुई है, कितना गिरी है, तो लगभग 300 के आसपास गिरी है निफ्टी, 300 पॉइंट, यानी अगर मार्केट इससे भी नीचे, इतना नीचे अगर गिर जाए तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये जो 400 पॉइंट का रेंज मिला है कि 400 पॉइंट ऊपर या 400 पॉइंट नीचे चला जाए तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर 400 पॉइंट से ऊपर जाने लगेगा तब आपको नुकसान होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि निफ्टी जैसे ही 300 पॉइंट का मोमेंट कर देती है तो आपको एग्जिट कर जाना है। 200-250 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो आपको निकल जाना है, या 200-250 पॉइंट नीचे चल जाती है तो निकल जाना है। आपको बैठे नहीं रहना इसके लिए कि मार्केट गिरेगा तो हम निकल जाएंगे, नहीं। आपको 400 या 500 का ब्रेक वन मिला है तो आप 400 तक रुक सकते हैं, 350 तक रुक सकते हैं। तो ना इससे आपको क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस वे में प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं आपको अगर और दिखाऊं निफ्टी का, तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में ये जो आप रेंज देख रहे हैं कितने का रेंज है, जो भी रेंज आया हुआ है कितने का है, तो आप देखिए ये जो रेंज आप देख रहे हैं ये 263 का है। यहाँ भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी आपकी जो मार्केट में एक्यूरेसी होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। और देखिए इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है। अब पैसे की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो हम बटरफ्लाई वगैरह बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप देखेंगे तो यहाँ से 47,000 50,000 के आसपास, लेकिन कुछ केसेस में ये ज़्यादा भी लगता है। अभी थोड़ा सा एक्सपायरी के नज़दीक है हम लोग, इसलिए ये पैसा कम दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये हम बटरफ्लाई के बारे में बात की। अच्छा इसके जस्ट पहले हम लोगों ने जो बात किया था, किसके बारे में बात किया था, तो हमने बात किया था कॉल स्प्रेड के बारे में। तो वहां मैंने शायद आपको पैसा बताना भूल गया था कि उसमें पैसा कितना आपको लगेगा। देखिए जब हम कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है आपको। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 14,000 15,000 12,000 13,000 इतने में बन के रेडी हो जाता है। तो इसमें आपका 12,000 रुपये लगने वाला है। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप कॉल स्प्रेड को बना सकते हैं। अगर थोड़े से अच्छे खासे पैसे हैं आपको तो आप बटरफ्लाई बना सकते हैं। दोनों डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, दोनों का डिटेल्स मैंने बता दिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।